नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। TV9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे ओमिक्रॉन के लक्षण को कैसे पहचानें। जी हां, ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा बनता जा रहा है। कई देश इसके चंगुल में फंस चुके हैं। अगर ताज़ा आंकड़े की बात करें तो 59 देशों में ये फैलता जा रहा है और अगर सबसे ज़्यादा केसेस की बात करें तो ये ब्रिटेन में देखा जा रहा है। ब्रिटेन की हालत ये है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया था कि इस तरह का डबलिंग टाइम रहा तो एक दिन में ये डबल हो सकता है। जी हाँ, 1 से 2 दिन के अंदर ये डबल हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ये अगर इसके संक्रमण क्षमता की बात करें तो बेहद तेज, बहुत ज़्यादा संक्रमित करने की क्षमता इसमें है। लेकिन अमेरिका की CDC ने एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग किया है, इंटरेस्टिंग खोज किया है। वैसे ये प्रीलिमिनरी डेटा है। 40 के आसपास लोगों पर अमेरिका के साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है और उनके ऊपर रिसर्च करने के बाद कुछ आंकड़ा पेश किया है। तो आइए देखते हैं पहले स्लाइड में कि CDC ने क्या कहा है। CDC ने सबसे पहले कहा है कि ओमिक्रॉन के केस को कैसे पहचानें, उसकी पहचान कैसे करें। जिन 40 लोगों पर उसने रिसर्च किया, उनको पहचाना, उनको परखा, उसमें यह देखा कि उनके अंदर कफ, सीने में जकड़न और थकान जैसे लक्षण हैं। जी हाँ, ये 3 ऐसे लक्षण हैं जो ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में पाया गया और ये जो पूरा रिसर्च है वो 40 लोगों पे किया गया, जिनमें कि 2/3 ऐसे लोग थे जो बाहर दूर देश से ट्रेवल कर अमेरिका पहुंचे थे। मैं आपको बता दूं कि US में अब तक ओमिक्रॉन के 40 से भी ज़्यादा मामले हो चुके हैं और 40 पर वहां पर रिसर्च किया गया है, जबकि जो वहां के रिसर्चर्स हैं CDC ने ये कहा है कि ये प्रीलिमिनरी डेटा है। CDC के डायरेक्टर डॉक्टर रोशेल वॉलेंस्की ने कहा कि 40 में से एक अस्पताल में भर्ती किसी की भी मौत नहीं। मतलब आप समझ सकते हैं कि संक्रमण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन और कैजुअलिटी के चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर। इन 40 में से एक को अस्पताल में भर्ती कराने की ज़रूरत पड़ी, जबकि कैजुअलिटी एक भी देखा नहीं गया। इसलिए ऐसा ओपिनियन और तमाम देश के साइंटिस्ट ने दिया है और उन्होंने भी ये माना है कि संक्रमण की क्षमता बहुत ज़्यादा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दूसरे स्लाइड की ओर और वहाँ बात करते हैं UK, जहाँ सबसे ज़्यादा ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए। गुरुवार को नए वेरिएंट के 249 केस और अभी कुल मिलाकर के 817 केसेस हो गए। 2 हफ्ते में गंभीर हालात होने की आशंका। जिस तरह से ओमिक्रॉन UK में बढ़ता जा रहा है, तो ये ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि इसी रफ्तार से बढ़ता गया तो 2 हफ्ते में हालात गंभीर हो सकते हैं। मतलब जो लोग वैक्सीनेटेड भी हैं, जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है, उनको फिर से उनमें संक्रमण के चांसेस हैं, वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं। अगले 2-4 हफ्तों में 50% केस ओमिक्रॉन के होंगे। जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, इसको देख करके वहाँ के जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि इस रफ्तार से बढ़ता गया तो 2 से 4 हफ्तों में 50% केस ओमिक्रॉन के होंगे। और ब्रिटेन में एक दिन में 2 गुने हुए मरीज। मैंने आपको बताया कि पिछले 24 घंटे में ब्रिटेन में जिस तरह से ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद से वहाँ का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, जो स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी तरह से हिला हुआ है। वहाँ पहले ही वहाँ के जो PM है बोरिस जॉनसन, उन्होंने पहले ही आगाह कर दिया था कि अगर इसका डबलिंग टाइम इसी प्रकार रहा तो निश्चित तौर पर ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संक्रमित करेगा। और दरअसल चिंता की बात यह है कि इसका असर वैसे लोगों पर भी देखा जा रहा है जो कि वैक्सीनेटेड हैं या जिनमें नेचुरल इन्फेक्शन है। क्योंकि अगर UK की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है और वहाँ पर ऐसा बना दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम करें या अगर आप किसी वेन्यू में जाते हैं तो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट आपके पास
होना चाहिए। ये तमाम एहतियात बढ़ता जा रहा है, लेकिन रीअकरेंस के केसेस वहां पर बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, जो चिंता का सबब बना हुआ है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्लाइड की ओर, और तीसरे स्लाइड में हम आपको बताएंगे कि क्या हालात हैं। मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन की क्या खोज है ओमिक्रॉन को लेकर के। वहां के साइंटिस्ट, वहां के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि दोनों डोज, जिन लोगों ने 2 डोज लिया हुआ है और जिनमें नेचुरल इम्यूनिटी है, जी हाँ, उनमें ये उनके अंदर भी ये देखा जा रहा है कि इस वेरिएंट के खिलाफ वो उतने असरदार नहीं है। मतलब रीअकरेंसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं। और ये बात वहाँ कहा है डॉक्टर सुसान हॉपकिंस ने। ओमिक्रॉन का डबलिंग रेट 2 या 3 दिन हो सकता है, ये बोरिस जॉनसन ने कहा है। अगर इतनी तेज़ रफ्तार से बढ़ेगा तो आने वाले 2-4 हफ्ते में 50% आबादी ओमिक्रॉन से ग्रसित हो सकती है। इस तरह की बात है। इसीलिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी इंसाकॉग, जो तमाम लैब्स का कंसोर्टियम है, उसने भी ये कहा है कि यहाँ बूस्टर डोज के लिए सोचना चाहिए, सरकार को इस पर डिसीजन लेना चाहिए। और उसने रिकमेंड किया है जो 40 साल के ऊपर लोग हैं, खास तौर पर जो कोमॉर्बिडिटी के शिकार हैं, पहले उन्हें बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए और उसके बाद 40 साल के ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दिया जाना चाहिए। जबकि यूके और यूएस में इस तरह की बात देखी जा रही है। तो निश्चित तौर पर अगर आज के लेटेस्ट आंकड़े की बात करें तो भारत में कुल आंकड़ा जो ओमिक्रॉन से ग्रसित लोगों का है वो 26 तक पहुंच चुका है। मुंबई के धारावी में भी एक केस मिला है, वो शख्स तंजानिया से लौटा था और उसमें ओमिक्रॉन के केस पाए गए हैं। और कल भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी इस बाबत विचार करने वाले हैं, मीटिंग करने वाले हैं। और जो रिकमेंडेशन है कि बूस्टर डोज के बारे में विचार किया जाना चाहिए, इन तमाम पहलू पर विचार किया जाएगा। और ख़ास तौर पर इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इस पर काबू पाया जाए, इसको लेकर के मंत्रणा होगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि भारत में 19 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे पॉजिटिविटी रेट अभी भी ज़्यादा है, 5 से 10% है, जो कि चिंता का सबब है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जैसा सीडीसी ने कहा है कि इसके 3 लक्षण हैं जो 40 लोगों पे रिसर्च करने के बाद सामने आया है, और इसमें कैजुअलिटी और हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस कम हैं। तो फिलहाल हेल्थ क्लास में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार। Thank you.